मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। ये वीडियो निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को देखकर निवेश संबंधी कोई भी फैसला ना लें। यदि आपने कहीं पर निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ज़रूर लें। तो वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर पर है। अगले हफ्ते गोल्ड एंड सिल्वर कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते सिल्वर ने कमाल किया। सिल्वर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और फिर जाते जाते सब कुछ डंप करके चला गया। हालांकि यदि हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो अच्छा जो है वो गेन देखने को मिला है। जो डिलीवरी है, जो भाव जो हुआ है, पूरा जो भाव सिल्वर का चढ़ा है पिछले एक हफ्ते, यदि हम कॉमेक्स की बात करते हैं तो लगभग 5.03% जो है सिल्वर चढ़ा है पिछले हफ्ते में, यानी कि तेजी आई है। और ये कॉमेक्स पर जो इसका फ्यूचर है ये $62 के आसपास बंद हुआ है। लगातार तीसरे हफ्ते ये तेजी आई है। मीन पिछले इससे पहले 2 हफ्ते भी तेज था, अब तीसरा हफ्ता लगातार सिल्वर ने तेजी के साथ बंद किया है। पिछले 6 हफ्ते में से सिर्फ एक हफ्ता ऐसा रहा जिसमें सिल्वर नेगेटिव था। 5 हफ्ते जो है सिल्वर बंद हुआ है। जो कल का क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे का, जो क्योंकि ये शनिवार को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कल का जो क्लोजिंग हुआ है वो 4% नीचे बंद हुआ है। ये जो है वो डॉलर टर्म में लार्जेस्ट वन डे डिक्लाइन है 21 अक्टूबर के बाद। 21 अक्टूबर सबको याद है, जिस दिन ऐसे कैंडल बनी थी, फिर बहुत गिरा था, 1.72 से 1.40 आया था। 21 अक्टूबर के बाद ये डॉलर टर्म में सबसे बड़ा फॉल है। और परसेंटेज के हिसाब से यदि देखें तो 14 नवंबर सबको याद होगा, 14 नवंबर को भी ऐसे 9000 पॉइंट चांदी गिरी थी। ये उस परसेंटेज के हिसाब से 14 नवंबर के बाद सबसे बड़ा फॉल है। ये 52 वीक हाई जो था इसका, जो इसने बनाया था लगभग $65 कॉमेक्स के ऊपर फ्यूचर में, वहाँ से 4% गिरा है। और जो इसका यदि हम 52 वीक से कंपैरिजन करेंगे, $28.94 का इसका 52 वीक लो था, वहाँ से 112% की इसने तेज़ी जो है वो अब दिखा दी है। और बहुत शानदार तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ सिल्वर अब नज़र आ रहा है। लगभग 100% की तेज़ी, मीन्स एक साल में लगभग 100% की तेज़ी। और ईयर टू डेट की यदि हम बात करते हैं तो ये लगभग 112% तेज है। यदि हम वीक्स को कंपैरिजन करें, मैं बता रहा था ना कि 3 वीक से लगातार तेज़ी में है, तो इससे पिछले से पिछला जो वीक था 23 से 30 नवंबर वाला वीक, यानी कि जिसको बोलेंगे, तो उसमें सिल्वर ने 13.47% वीकली गेन जो दिया था, 13.47% दिया था। उसके बाद का जो वीक था, जो 7 दिसंबर तक का वीक था, उसमें इसने जो गेन दिया था वो लगभग 3.31% था। और पिछला वीक जो खत्म हुआ है 7 से 12 दिसंबर तक का, उसमें 5.17% यानी कि 5% के आसपास की तेजी है। तो सिल्वर लगातार तेज है। हालांकि शुक्रवार को जाते जाते इसने निवेशकों को चिंता में डाल दिया। 4% तेजी के साथ डिप में बंद हुआ। जो ऊपर फंसे हैं वो अल्टीमेटली फंस गए हैं। इंडिया में MCX की बात यदि हम करते हैं तो 2 लाख का इसने रिकॉर्ड हिट हाई जो है वो हिट कर दिया, और वहाँ से गिरा 190 के आसपास आ गया। तो फिर मीन 10,000 पॉइंट का डिक्लाइन भी एक दिखा दिया अपने हाई से। तो खैर ये तो सिल्वर की कहानी होगी। गोल्ड जो है, गोल्ड इस हफ्ते काफ़ी अच्छा नजर आया। पिछले हफ्ते में हमने वीडियो में बोला था कि गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर दोनों चलेंगे। मैं लगातार कह रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर पर एस्ट्रो साइकिल बुलिश है। गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने मूव लेना शुरू किया। 44.43 का लेवल था कॉमेक्स के ऊपर इसका पिछले वीक में। इसने इस हफ्ते मीन शुक्रवार के दिन ही 4387 का हाई हिट कर दिया, और इसने बाद में क्लोजिंग दी 4330 पर। हालांकि सिल्वर के मुकाबले गोल्ड की क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में हुई है। सिल्वर हालांकि डाउन बंद हुआ, गोल्ड अच्छा खासा राइज कर गया था, 2% राइज कर गया था, 4387 का हाई मार गया था। और ये अपने जो प्रीवियस हाई जो था, सबको याद होगा 20 अक्टूबर को इसने 4398 का हाई मारा था, लगभग $4400 का। उससे ये गिरा था और ये लगभग $3900 के आसपास आ गया था। $3925 का इसने लो बनाया था शायद। तो वहाँ से गिरते गिरते संभला, फिर $4000 $4200 के बीच में कंसोलिडेट किया। अब ये निकलकर उस रेंज से निकलकर 4299 वाली रेंज से निकलकर अब ये 4300 वाली रेंज में आ गया। यानी कि वो जो कंसोलिडेशन वाला एरिया था वो अब थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो गया। वहाँ से अब एक रैली लगता है कि शुरू होने जा रही है, जो लग रहा है। अदरवाइज मैं आपको चार्ट बताऊंगा कि चार्ट कैसा लग रहा है। एस्ट्रो चार्ट तो मैं बताऊंगा आगे जाकर बताऊंगा। तो सिल्वर देखिए, 17 अक्टूबर को जब सिल्वर गिरा तो 1.72 से गिरा था, 1.39,800 का लो बनाया, वहाँ से घूमा और फिर सीधा रैली एक तरफा। एक इसमें डिक्लाइन नज़र आया बीच में सिर्फ 14 नवंबर का, उसके बाद फिर पुल बैक दिया
और फिर वहाँ से रिट्रेस करके नीचे आया, फिर वहाँ से दोबारा फिर भाग गया 2 लाख के ऊपर। अब गोल्ड देखिए, गोल्ड उतना नहीं चल पाया, गोल्ड वहीं का वहीं खड़ा है, गोल्ड अपने प्रीवियस हाई को भी टच नहीं कर पाया, और गोल्ड जो है अभी भी इसमें अब पोटेंशियल बना हुआ है। इस बीच जो GSR होता है ना, जिसको गोल्ड सिल्वर रेशो बोलते हैं, ये मई में, ये वाला जो पहला वीडियो आप देखिए, इसके ऊपर मैंने बोला हुआ है कि गोल्ड सिल्वर रेशो, ये 31 मई का वीडियो है मेरा, ये जो स्क्रीनशॉट पे आपको नज़र आ रहा है, ये था 98। गोल्ड सिल्वर रेशो जिनको नहीं पता है उनको बता दें, 1 औंस गोल्ड के मुकाबले 98 औंस चांदी मिल रही थी, यानी कि गोल्ड बहुत रैली कर गया था, सिल्वर ठहर गया था, इसलिए उसकी वैल्यूएशन कम हो गई थी। अब कल क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन ये गोल्ड सिल्वर रेशो 67 पर आ गई थी, यानी कि 98 से टूटी, लगभग 100 के आसपास थी अप्रैल में, 98 से टूटी और ये 67 पर, और इसने बहुत अच्छा खासा फॉल दिखा दिया और ये बैलेंस होने जा रही थी। हिस्टोरिकली गोल्ड सिल्वर रेशो 50 से 60 के बीच में रहती है, तो माना जा रहा है कि ये इकोनॉमिकली या फंडामेंटली ये माना जा रहा है कि अभी सिल्वर में और जान है, जब तक ये 60-50 के रेंज में नहीं आएगा सिल्वर में रैली जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर यदि इसको देखते हैं, कल ये 67 पे आया, जब रात को सिल्वर 4% गिरा तो ये फिर अगेन 69.48 पर आ गया। तो ये एक पैरामीटर है इसको देखने का कि यहाँ से कितना तेज जा सकता है। ये खैर फंडामेंटल और इकोनॉमिक पैरामीटर है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलता है इसको आगे आपको जो है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अगला हफ्ता इवेंट्स, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, उसके लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले हफ्ते में बहुत सारे एस्ट्रो इवेंट हैं, लेकिन उतने ही इकोनॉमिक इवेंट भी हैं। तो पहले इकोनॉमिक इवेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। 16 दिसंबर को एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो थी नवंबर की 2025 की, उसका डाटा आएगा शाम 7 बजे अमेरिका में। 17 दिसंबर को जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना, जो बड़े शहरों की अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट होती है, उसका मंथली डाटा आएगा शाम को। ये लगभग इंडिया में लगभग 8:30 बजे के आसपास आएगा। 18 दिसंबर को अगेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम महंगाई का आंकड़ा बोलते हैं नवंबर का, वो भी इंडिया टाइम के हिसाब से 7 बजे आएगा। यानी कि 16 का डाटा शाम को 7 बजे है, 17 का डाटा शाम को 8:30 बजे है, 18 का डाटा जो है वो शाम को अगेन 7 बजे है। इनमें से सबसे बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। ये 18 और 19 दिसंबर को है, इसकी आउटकम 19 दिसंबर को आएगी। यानी कि ये जो वीक है 19 दिसंबर को ही खत्म होगा और उसी दिन ये आउटकम आ रही है। और ये जो मीटिंग है, इसका जो समरी ऑफ ओपिनियन है, जो मीटिंग होती है ना, उसमें समरी क्रिएट होती है, ओपिनियन क्रिएट होता है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का, या उनके जो बैंक ऑफ जापान है उसके जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो उनके स्टेक होल्डर हैं, उनका जो ओपिनियन है इकोनॉमी को लेकर, वो 29 दिसंबर को आएगा। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का जो है वो मिनट्स होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसको बोलते हैं, वो आएगी 28 जनवरी 2026 को। तो ये जब बैंक ऑफ जापान वाली मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर कमोडिटी के लिए और मार्केट्स के लिए। उसका रीज़न ये है कि जापान में क्या था, 0% पे पैसा मिलता था, जापान का पैसा 0% से उठ रहा था, यूएस की मार्केट में उसका निवेश हो रहा था। मैं अकेला यूएस नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा था, लेकिन यूएस ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है, 24% के आसपास का वहाँ पर उसका एक्सपोजर है, टोटल इक्विटी का जो उनका एक्सपोजर है या मार्केट का जो एक्सपोजर है, डेट फंड में जो पैसा लगाया या उनके बॉन्ड्स में जो पैसा लगाया हुआ है या उनके क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ है या गोल्ड सिल्वर में लगाया हुआ है या इक्विटी में लगाया हुआ है, तो सारा पैसा जापान का स्टेक वहाँ पर ज़्यादा है। तो मान लीजिए बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी कदम लेता है तो वो पैसा वहाँ से वापस आना शुरू होगा, और यदि वो पैसा वापस आता है तो अल्टीमेटली इसका असर बुलियंस पर भी आएगा और इसका असर मार्केट के ऊपर भी आएगा। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है सबसे बड़ा जो देखने वाला होगा, जो दिशा तय करेगा बाजारों की भी और बुलियंस की भी, इसके ऊपर नजर रहेगी। खैर आगे बात करते हैं कि एस्ट्रो साइकिल अब कैसा रहने वाला है। तो एस्ट्रो साइकिल में सबसे बड़ा परिवर्तन तो इस हफ्ते में सूर्य का ही है। ये कुंडली अब आपके सामने है, या ये 16 दिसंबर की कुंडली जो मैंने लगाई है, मैं आपको आगे डेट बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। ये जो कुंडली है, कुंडली आपके सामने है, इसमें देखिए सूर्य गुरु को देख रहे हैं, गुरु सूर्य को देख रहे हैं, मंगल साथ हैं। इससे पहले मंगल की दृष्टि आ गई थी इसके ऊपर, गुरु के ऊपर, और गुरु मंगल को देख रहे थे। लेकिन सूर्य का गुरु को देखना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसका कारण यह है कि गुरु जो है वो ब्लेसिंग फाइनेंस के कारक है, सूर्य सरकार का कारक है। इसका मतलब यह है कि अब अगले 1 महीने के अंदर हम वैश्विक स्तर पर जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें एक बड़ा शिफ्ट देख सकते हैं।
और ये पॉजिटिव साइड का शिफ्ट होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है ना सूर्य के ऊपर। जहां पर इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लिए जा पा रहे या कहीं पर दिक्कत आ रही है, जैसे हमारी ट्रेड डील फंसी हुई है, तो मान के चलिए इसका असर नजर आएगा, यहां पर ट्रेड डील होती हुई नजर आपको आ सकती है। एक अब दूसरा, इस चार्ट में एक सर्कल आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर दो प्लैनेट इकट्ठे हैं, दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट हैं, शुक्र और बुध, और ये दोनों साथ हैं। दोनों साथ हों तो अच्छी खासी तेजी ले आते हैं। ये 8 राशि में है, मंगल की राशि में है। इससे पहले सूर्य वहां पर थे, सूर्य आगे निकल आएंगे, ये दोनों एक साथ रह जाएंगे, तो ये एक तेजी का कारक है। गुरु का सूर्य और मंगल के ऊपर आना तेजी का कारक है। ये इक्विटी में भी आपको नजर आएगा और बुलियंस में भी आपको नजर आएगा। खैर आगे देखते हैं कि क्या है। 15 दिसंबर को सूर्य और जुपिटर जो है वो 150 डिग्री के एक्सिस पर रहेंगे। ये सुबह 7:57 पे होगा। इससे पहले 15 दिसंबर को ही जो है वो वीनस आ जाएंगे। 15 दिसंबर को आप देखिए वीनस ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि 14 दिसंबर रात्रि को ही शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आ जाएंगे। ये लगभग रात को 14 दिसंबर रात को पौने 1 बजे के आसपास होगा। फिर 15 दिसंबर को ही जुपिटर सन 150 डिग्री एक्सिस पे आ जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य आएंगे धनु राशि में सुबह 4:26 पर। 17 दिसंबर को सूर्य आएंगे शनि के साथ 90 डिग्री के एक्सिस पर। ये थोड़ा सा इवेंट सुबह 10 बजे होगा। ये इवेंट थोड़ा सा देखने वाला है। इसके आसपास बाजारों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। 19 दिसंबर को वीनस जुपिटर होंगे 150 डिग्री पर। यह भी सुबह 7:12 पे होगा। ये देखिए, ये टाइमिंग देखिए। और 19 दिसंबर को जब जापान में मीटिंग का आउटकम आएगा, लगभग यही टाइम होगा, क्योंकि जापान 4 घंटे एडवांस है ना हमसे, ज़्यादा शायद वो आगे 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे। और ये जब यहाँ पर 7:12 हो रहे होंगे और सूर्य और जुपिटर जो है, वीनस और गुरु जो है वो 150 डिग्री के एक्सिस पे होंगे, यहाँ पर आपको देखिएगा बाजारों में बड़ी हलचल होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बाजार खुलता नहीं है, लेकिन वहाँ पर दुनिया भर के बाजार, चाहे आप शंघाई देख लीजिए, चाहे आप कॉस्पी देख लीजिए, चाहे आप दूसरे बाजार देखिए एशिया के जो हमसे पहले खुलते हैं, वहाँ पर आपको इसी टाइम के इर्द गिर्द हलचल होती हुई नजर आएगी। कमोडिटी में तो आएगी, क्योंकि बुलियंस जो है वो 23 घंटे काम करता है। 19 दिसंबर को वीनस उसकी जो है वो एक्लिप्टिक क्रॉसिंग होगी 7:33 पर सुबह। ये भी दूसरा इवेंट है और सेम डे पे इवेंट हो रहा है जिस दिन बैंक ऑफ जापान की मीटिंग का आउटकम आना है। 14 दिसंबर को जो है वो मून लिब्रा में आएंगे, यानी कि पूरा अगला हफ्ता या तो मून रहेंगे तुला में, या वृश्चिक में रहेंगे, या रहेंगे आपके सैजिटेरियस में। ये 17 को आएंगे स्कॉर्पियो में 10:26 पर, और 19 दिसंबर को मून आपके आ जाएंगे सैजिटेरियस में 10:50 पर रात्रि को। मून इस हफ्ते में मोटे तौर पर चित्रा में रहेंगे। ये चित्रा में से सुबह ही निकल जाएंगे 15 दिसंबर को। उसके बाद पूरा दिन स्वाति में रहेंगे, ये राहु का नक्षत्र है। उसके अगले दिन जो है वो विशाखा में रहेंगे 16 को, ये गुरु का नक्षत्र है। 17 को अनुराधा में रहेंगे, ये आपका जो है शनि का नक्षत्र है। और फिर बुध के नक्षत्र में शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा में रहेंगे। ये हालत रहेगी एस्ट्रोलॉजिकली जो मूवमेंट है उसकी। लेकिन मोटे तौर पर इस पूरे का एनालिसिस ये है कि गोल्ड तेज है, एस्ट्रोसाइकिल में गोल्ड अच्छा करना चाहिए। गोल्ड यहां से अब एक रैली करेगा, क्योंकि दो जो प्लैनेट आपको मैंने चार्ट में दिखाया है, मार्स, सन एंड जुपिटर, इन तीनों से गोल्ड देखा जाता है। तीनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, तीनों ही केंद्र में हैं। अल्टीमेटली यहां से गोल्ड में तेजी बननी चाहिए। सिल्वर चल चुका है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर रुक जाएगा। सिल्वर के लिए भी कॉम्बिनेशन उतने ही फेवरेट है, लेकिन गोल्ड में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, या गोल्ड के मुकाबले उतनी तेजी अब ना कर पाए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। एक बार फिर, ये निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करें, पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।